तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक 10.4 जिसमें डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम। इससे पहले 10.3 में हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपको समझ में आ चुका है तो सिंपल पेंडुलम समझना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही तरीके से क्या है बेटा, आपके पास ऑसिलेटरी मोशन होगी, ठीक है। एक पार्टिकल की यानी जो मास आपके पास मौजूद है, जो बॉब आपके पास मौजूद है, ये क्या करेगा बेटा, ऑसिलेट करेगा अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द, यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। तो आइए सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर बाद में इसके जो टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, उनको समझते हैं जो आपकी किताब के मुताबिक, ठीक है। तो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटलिक बॉब ऑफ अ मास एम। एक सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट होता है बेटा एक स्मॉल मेटलिक बॉब के ऊपर। ये क्या है बेटा, जो आप देख रहे हैं बॉल टाइप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, बॉब कहते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, जिसके मैस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम से, और सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और सस्पेंड है और लटका हुआ है बेटा इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, यानी कि लचकदार स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी लंबाई में इजाफा ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हमने इस मास को लटकाया और उसके जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में इजाफा हो गया, तो ऐसी स्ट्रिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लाइट स्ट्रिंग होनी चाहिए। मास भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा भी ना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मास भी ना हो, ठीक है। और उसके जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको जो आप मेंशन करेंगे वो एल से करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो किससे मेंशन करेंगे, एल से। और जो आपके पास जो है मैस ऑफ बॉब है उसको मेंशन करेंगे एम से, ठीक है। और फिक्स एट द अपर एंड, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहाँ पे ये लटका हुआ है, ओके। तो अभी सबसे पहले तो आप ये स्ट्रेट लाइन है इसको देखें। अभी क्या है बेटा, ये जो बॉब आपके पास है ये स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और किस में है बेटा, रेस्ट पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो किया है बेटा ओ से, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो 0 है, क्योंकि जो इसका जो वेट है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, W = mg, ठीक है। अभी रेस्ट पोजीशन पर है तो इसका वेट जो है एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड, और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है, जो स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, ऊपर है। तो इन द रेस्ट पोजीशन इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। अभी ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद क्या करना है बेटा, इस बॉब को हम प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेस करवाएंगे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और कुछ एंगल पर, स्मॉल एंगल पर, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आए पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस पेंडुलम, तो जब इस बॉब को डिस्प्लेस करेंगे तो कौन कौन सी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेंगी तो उनको देखते हैं, ठीक है। तो व्हेन द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज डिस्प्लेस एट अ स्मॉल एंगल, तो एंगल क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन 15 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी किताब में लिखा हुआ, यहाँ मैंने लिखा नहीं क्योंकि गुंजाइश कम थी। तो एंगल जो होना चाहिए आपके पास लेस देन 15 डिग्री होना चाहिए, तो ही जो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ठीक है। अगर इसके जो एंगल है वो 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो कैसे, एंगल कहाँ होगा, तो एंगल जो है बेटा इस तरफ होगा, ठीक है। जब आप इस बॉब को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ ख्याल रखना है कि एंगल क्या हो बेटा आपके पास, लेस देन 15 होना चाहिए, ठीक है। तो किसी किसी जगह एंगल कुछ और भी लिखा होता है, लेकिन आपकी किताब के मुताबिक क्या बेटा 15 डिग्री है, ओके। तो क्या है बेटा, जब आप इस बॉब को डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे एंगल का ख्याल रखना है, एंगल ज़्यादा नहीं हो। अगर एंगल ज़्यादा होता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, तभी इसको ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करें, लेकिन हल्का सा कर्व बन रहा है, लेकिन इसको सपोज करेंगे कि जो मोशन हो रही है आपके पास स्ट्रेट लाइन में हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आप इस मास को, इस बॉब को ज़्यादा डिस्प्लेस कर दें तो फिर इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, क्लियर है। तो आपने कम से कम डिस्प्लेस करना है, ठीक है, 15 डिग्री के अंदर ही रखना है। तो when the bob of pendulum is placed at a small angle theta to an extreme position, तो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन आप देख सकते हैं, ये क्या है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन ए है और ये एक्सट्रीम पोजीशन बी है। तो सबसे पहले एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उनको देखते हैं, ठीक है। द फोर्स दैट एक्ट अपॉन इट आर गिवन, तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो आइए उनको देखते हैं, ठीक है। टेंशन, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कहाँ एक्ट करी बेटा, आप देख सकते हैं ये अपवर्ड एक्ट कर रही है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे ही आपने इस मैस को यहाँ डिस्प्लेस किया, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पे तो एक्ट करी, लेकिन वो बैलेंस थी। अब यहाँ पे आई तो ये क्या है बेटा, इस तरफ इस डायरेक्शन में क्या है, एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके अलावा क्या एक्ट कर रही है, वैन द वेट W = mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जो आप जानते हैं बेटा वेट क्या है, आपने क्लास 9 में मैथ्स और वेट में फ़र्क पड़ा होगा। तो वेट जो है वो कहाँ एक्ट करती है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो इसका मैथ है, और वेट जो एक्ट कर रही है वो कहाँ एक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, W = mg, इसका फॉर्मूला है, ठीक है।
तो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और फोर्स आप देख सकते हैं अलॉन्ग द स्ट्रिंग एक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर है। तो दो फोर्सेज एक्ट करेंगे जो आपने देख ली, एक टेंशन और एक वेट। जब बॉडी क्या है बेटा डिस्प्लेस है, तो अब क्या है बेटा इस वेट के भी कंपोनेंट्स निकलेंगी, वेट के भी दो हिस्से निकलेंगे। ठीक है, ओके। तो आइए इसको वेट को यानी वेट को उसको स्प्लिट करेंगे उसके कंपोनेंट्स में। तो पहले आए इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से स्प्लिट करना है। द वेट इज़ फर्दर रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो वेट को क्या करेंगे, इसको डिजॉल्व करेंगे इससे कंपोनेंट में। तो इसका पहला कंपोनेंट आपके पास एम जी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो आ जाए एम जी कॉस थीटा में स्प्लिट करते हैं। तो बेटा ये टेंशन के बिल्कुल पैरेलल, टेंशन के बिल्कुल पैरेलल जो आपके पास होगी वो क्या होगी बेटा, ये वेट का एक कंपोनेंट होगा जिसको शो करेंगे किससे बेटा, एम जी कॉस थीटा से। ठीक है, क्लियर है। और एक आपके पास कंपोनेंट होगा वेट का, वो क्या होगा, तो वो आपके पास होगा, आपके पास मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, एम जी साइन थीटा, वो आपके पास होगा एम जी साइन थीटा। तो वेट के दो कंपोनेंट, एक एम जी कॉस थीटा और एक आपके पास क्या है, एम जी साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन पैरेलल टू द स्ट्रिंग है और इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू द पाथ है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पाथ है। अभी आगे पढ़ते हैं फिर बात को समझते हैं। ठीक है, द वेट इज़ फर्दर रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो द कर्व पाथ एस इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ बॉब। तो ये आप कर्व पाथ देख रहे हैं बेटा, ये है डिस्टेंस। तो इसको किससे शो करेंगे बेटा, एस से शो करेंगे। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई हम इसकी डेरिवेशन को ड्राइव नहीं कर रहे हैं। जब इसकी डेरिवेशन को ड्राइव कर दें तो वहाँ पे एस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अभी कोई हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ इसको थोड़ा बहुत समझना है। ठीक है, द कर्व पाथ एस इज द डिस्टेंस ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ट्रेवल्स, कि सिंपल पेंडुलम कितना ट्रेवल्स कर रहा है। उसके बाद है द वेट एम जी हैज़ कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, जो अभी देख चुके हैं। तो पहला कंपोनेंट इसका एम जी कॉस थीटा अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो एम जी कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, अलॉन्ग द स्ट्रिंग है, लेकिन इनकी डायरेक्शन टेंशन की डायरेक्शन ऊपर है और जो इसकी डायरेक्शन है तो अपोजिट है। तो टेंशन की डायरेक्शन और एम जी कॉस थीटा की दोनों की डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, अपोजिट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ओके। तो उसके बाद देखिएगा एंड एम जी साइन थीटा, और एम जी साइन थीटा की क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू आर्क। आर्क किस सूरत है बेटा, एक सर्कल हो आपके पास। ठीक है, एक सर्कल हो और ये इसका इतना सा पॉइंट हो, ये इतना सा पॉइंट आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है बेटा, आपके पास आर्क कहलाता है। तो अगर आप इस सिंपल पेंडुलम में देखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो आप सिंपल पेंडुलम में देखेंगे तो इस तरीके से आर्क आपको दिख रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये पॉइंट आपके पास आर्क है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या है बेटा, एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू आर्क है। तो ये आप आर्क देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन जो एम जी साइन थीटा है, ये वेट जो है आपके पास, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, देख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू आर्क, परपेंडिकुलर टू आर्क। तो पैरेलल नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू आर्क है। पैरेलल आपके पास टेंशन और एम जी कॉस थीटा है। इसके बाद आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग एग्जैक्टली, टेंशन इन द स्ट्रिंग एग्जैक्टली कैंसिल द कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तभी आपको बताया कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसिल कर देगा एम जी कॉस थीटा को। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से। क्लियर है। इसके बाद आपके पास मौजूद है, ठीक है, पैरेलल टू द स्ट्रिंग, इस वजह से कैंसिल कर देते क्योंकि पैरेलल टू स्ट्रिंग। अब उसके बाद क्या बेटा, ये वाली जो वेट कंपोनेंट की फोर्स है ये तो ख़त्म हो गई। अब आपके पास जो बची क्या, अब आपके पास ये बची सिर्फ एम जी साइन थीटा। तो वेट का जो कंपोनेंट है एक एम जी कॉस थीटा, वो तो ख़त्म हो गया, वो बैलेंस हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग से। अब जो बच गया वो बचा है आपके पास एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो जो एम जी साइन थीटा है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी बेटा, टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसकी डायरेक्शन जो है वो होगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़, द रिजल्टिंग नेट फोर्स, द रिजल्टिंग नेट फोर्स यानी जो टोटल फोर्स होगी, ठीक है, विच इज़ डायरेक्टेड बैक टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो रिजल्टिंग नेट फोर्स है, टेंशन और एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो रिजल्टिंग नेट फोर्स आपके पास एम जी साइन थीटा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी। ठीक है, क्लियर है। और इस टेंजेंशियल टू द आर्क, और टेंजेंट होगी किसके बेटा, आर्क है, यानी आर्क आप देख रहे हैं ये आर्क है, और वो आर्क को एक पॉइंट से क्या करेगी बेटा, टच करेगी, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, टेंजेंट कहेंगे। तो ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वो बराबर होगा एम जी साइन थीटा के। जो फोर्स आपके पास जो डायरेक्टेड बैक है टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो कौन सी फोर्स है बेटा, वो आपके पास है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो वो एक ही फोर्स है जिसकी डायरेक्शन है बेटा टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो कौन है बेटा, एम जी साइन थीटा। क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये बैलेंस हो चुका है, कैंसिल हो चुका है टेंशन इन द स्ट्रिंग से। ठीक है, द रिजल्टिंग नेट फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड बैक टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज टेंजेंशियल टू द आर्क
एंड इक्वल्स एम जी साइन थीटा। टेंजेंट क्यों मैंने बताया, क्योंकि देखें इसकी डायरेक्शन और ये आर से क्या है बेटा, टेंजेंट है, इसको एक पॉइंट से टच करेगी। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये क्या था कि बस सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ बातें थी, लेकिन अब आ जाए इसकी मोशन को देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो सोचें आप इस बॉब को आप यहाँ पर लेकर आएँ, ठीक है, तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एम जी कॉस थीटा होगा और एक एम जी साइन थीटा होगा। तो जब आप उस बॉब को पकड़ रखेंगे तो आपको हाथ में भी एक फोर्स महसूस होगी कि अगर आप उस बॉब को छोड़ दें, अगर आप उस बॉब को क्या करें बेटा, यहाँ से छोड़ दें, तो ये बॉब कहाँ जाएगा, तो ये बॉब जो है ये इस तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो यानी जब आप इसको पकड़ रखेंगे तो आप अपने हाथ में एक फ़ोर्स महसूस करेंगे। ठीक है, जो किस तरफ एक्ट करेगी बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक्ट करेगी। वो कौन सी फोर्स होगी, वो बराबर होगी एम जी साइन थीटा के। तो वो होगी बेटा एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कहेंगे एम जी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो क्या है बेटा, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ रवाना होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ क्या होगी बेटा, रवाना होगी। किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो कौन है बेटा, एम जी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। तो जैसे ही ये बेटा फोर्स लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है बेटा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है, उसमें क्या होगा बेटा, इजाफा होगा। उसमें क्या होगा बेटा, इजाफा होगा नियर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और बॉडी में क्या होगी बेटा, इस बॉब में क्या होगी, इनर्शिया होगी। ठीक है, इनर्शिया क्या है, रेजिस्ट करती है किसी भी बॉडी के चेंज ऑफ स्टेट को तब्दील करने में। ठीक है, यानी उसकी स्टेट को अगर तब्दील करना हो तो वो रेजिस्ट करती है। तो बॉडी क्या है बेटा, यहाँ पे मोशन में, और जब करीब आती है तो इसकी स्पीड में भी इजाफा हो जाता है। तो क्या है, जो बॉब है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रुकेगा नहीं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रुकेगा नहीं। तो वो क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रॉस करते हुए वो आगे निकल जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। और फिर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है, एम जी साइन थीटा की वजह से, तो बॉडी जो है आपके बॉब जो है एक्सट्रीम बी पॉइंट पे क्या होगी बेटा, वो रुक जाएगी। ठीक है, और फिर जो है एक एम जी साइन थीटा जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, जो होगी टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये एम जी साइन थीटा और ये सब वेट कंपोनेंट के जो फोर्सेज है आपके पास सिर्फ यहाँ मौजूद नहीं, बल्कि ये एक्सट्रीम पॉइंट बी पर ही मौजूद है। तो अगर ये मैथ यहाँ पर आता है तो इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या है बेटा, W इज इक्वल टू एम जी एक्ट कर रहा होगा, W इज इक्वल टू एम जी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और इसी स्ट्रिंग के बिल्कुल जो पैरेलल है वो एक्ट कर रही होगी आपके पास एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और इसी के बिल्कुल टेंजेंशियल टू आर के वो आपके पास होगा एम जी साइन थीटा। तो जब यहाँ पे ये बॉडी आएगी तो इसके ऊपर एम जी साइन थीटा ऐड कर रही होगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, टेंजेंट टू आर, तो ये बॉडी फिर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, यानी एम जी साइन थीटा की वजह से दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाएगी। और जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट के करीब पहुँचेगी तो क्या होगी बेटा, इसकी स्पीड में इजाफा हो जाएगा, और इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रुकेगी नहीं, और फिर दोबारा आगे निकल जाएगी, और फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन ए पर चले जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के फिर दोबारा वही कंसेप्ट होगा, यानी दोबारा एम जी साइन थीटा इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और फिर बॉडी उस तरफ मूव होगी, और फिर यहाँ पर आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, इनर्शिया की वजह से बॉडी रुकेगी नहीं, और फिर दोबारा बॉडी आगे निकल जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। तो इसी तरीके से तमाम मामला है जो चलता रहेगा, और जो बॉडी है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करती रहेगी अपने एक फिक्स पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द। तो इस तरीके से जो सिंपल पेंडुलम है, वो सिंपल पेंडुलम जो मोशन करती है वो कौन सी मोशन है बेटा, वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जो आपके पास यहाँ पे जो एंगल है वो क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 15 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आगे देख ले बेटा, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड देख ले। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला मौजूद है हमारे पास, इस फार्मूले को आपने ड्राइव नहीं करना है, इस फार्मूले को सिर्फ आपने न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है। तो ड्राइव करेंगे आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे, जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे यकीनन आपको इसको ड्राइव करना पड़ेगा। तो अभी ड्राइव नहीं करना, अभी हमसे फार्मूला देखना है और फार्मूले को देखना है कि इसमें क्या क्या वैल्यू किस तरीके से टाइम पीरियड पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड को तो आप जानते हैं, टाइम पीरियड कहलाता है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो अगर सोचिए मैंने इस बॉब को यहाँ प्लेस किया है, ठीक है, तो ये बॉब को मैंने छोड़ा, बॉब यहाँ गया, ठीक है, और फिर दोबारा यहाँ पे आया, तो ये जो वाइब्रेशन है वो आपके पास वन वाइब्रेशन है। कितनी वाइब्रेशन हुई बेटा, वन वाइब्रेशन। ठीक है, ओके, तो आज टाइम पीरियड निकालते हैं। तो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ अफेक्टेड बाय द लेंथ एंड ग्रेविटी। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो अफेक्ट होता है लेंथ और ग्रेविटी एक्सेलरेशन से, यानी L की वैल्यू से और G की वैल्यू से। तो वैल्यू ऑफ G आपने अब तक सुना है 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ तो स्ट्रिंग की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ तब्दील करते हैं तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड में भी फ़र्क आएगा, उसकी वैल्यू में फ़र्क आएगा।
और अगर किसी पोजीशन से वैल्यू ऑफ जी में तब्दीली होती है, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम होती है, तो वहाँ पे बेटा सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड में जो है वो फ़र्क आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशन में जो अर्थ जो है वो एग्जैक्टली राउंड नहीं है, वो एग्जैक्टली वो ओवल टाइप की है, तो इस वजह से जो जी की वैल्यू है डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट आपके पास आ सकती है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है वो डिपेंड करता है बेटा लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तो इन दो वैल्यू का आपने ख्याल रखना है, बड़े ध्यान से इनको लिखना है। इसके बाद बेटा तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं टाइम पीरियड का, क्या है, T = 2 पाई। तो पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा आपके पास 22/7 होती है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास। ठीक है, और जो L की वैल्यू है वो आप कैसे निकालेंगे, स्ट्रिंग से निकालेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। ठीक है, और G की वैल्यू आपको दी गई होगी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दी गई होगी। तो इसके अलावा देख लेते बेटा द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड। तो जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड है। तो किसी बॉडी के ये जो बॉब है इसके मैस पर जो है वो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। तो बॉब का जो मैस ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बॉब का जो मैस है वो कम से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एम्पलीट्यूड पर भी फ़र्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड का। एम्पलीट्यूड का है तो जो मीन पोजीशन से जो जितना डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर सोचें आप इसको डिस्प्लेस कम करें या थोड़ा ज़्यादा कर लें या थोड़ा और कम करें या थोड़ा और ज़्यादा कर लें तो इससे टाइम पीरियड में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करना कि यहाँ जो एंगल है, एंगल थीटा है वो 15 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें करनी है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। तो ये सब सवाल आपसे MCQ में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके तमाम कंसेप्ट को आपको याद रखना है। तो इसके बाद जो फॉर्मूला है इसको देख चुके हैं, क्या फॉर्मूला है टाइम पीरियड मालूम करना, T = 2 पाई स्क्वायर रूट। ठीक है, L/G। L के मायने बेटा लेंथ, G के मायने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें भी आपने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या थी बेटा, टुवर्ड द सेंटर थी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है बेटा आपके पास कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें भी ऐसा ही होगा बेटा, जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ बात को समझना है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन बेटा टुवर्ड्स द सेंटर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, और दोनों क्या होगी बेटा आपके पास अपोजिट होगी। ठीक है, तो जो सिंपल पेंडुलम है ये भी आपके पास क्या रखता है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रखता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो सिंपल पेंडुलम का टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।